हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंसिपल राजेश बुधवार। मैं पिछले 25 साल से एजुकेशन के फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने कैरियर में काफ़ी विद्यार्थियों को गाइड करके उनका गोल अचीव करने में मदद की है। आजकल लॉकडाउन के हालात के कारण सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर्स, एकेडमीज बंद पड़ी हुई हैं। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, कई बार उनको उनका टॉपिक समझने में दिक्कतें आ रही हैं। उन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए मैं एक नया एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है सक्सेस ट्रायर लेकर आया हूं। इस चैनल में मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस के बारे में वीडियोस अपलोड करूंगा। चूंकि ये मेरा इस चैनल में पहला वीडियो है, इस वीडियो में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय स्टूडेंट्स को जो टिप्स फॉलो करने चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। मेरी आपसे बेनती है कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें और मेरा चैनल सक्सेस ट्रायर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियोस का सही नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं पेश करने जा रहा हूं टिप्स नंबर 1, सेट द टाइम टेबल। सबसे पहले आपको एक बेहतर प्लानिंग और टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। टाइम टेबल हमेशा एग्जाम के सिलेबस और अपनी हैबिट्स के अनुसार बनाना चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी टॉपर्स के टाइम टेबल को हूबहू कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का टाइम टेबल कुछ अलग होता है और आपका टाइम टेबल कुछ अलग होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जोश में आकर एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप ऐसा टाइम टेबल प्लान कीजिए जिसको फॉलो करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। टिप नंबर 2, प्रिपेयर नोट्स। ये सबसे जरूरी पॉइंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में। कुछ स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी के दौरान बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं और फिर इतनी सारी बुक्स देखकर वो पजल हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि वो कौन सी बुक्स को पढ़ें और कौन सी बुक्स को ना पढ़ें। एक बात सबसे जरूरी है कि आपको जीके के बारे में शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेनी चाहिए ताकि रिवीजन के समय आपको काफी काम आ सकेंगे। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनमें काफी कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कि बार बार रिपीट हो जाता है और इससे स्टूडेंट्स को अपने टॉपिक्स को तैयार करने में काफ़ी मदद मिलती है। टिप नंबर 3, मेंटेन डिसिप्लिन। अनुशासन को बना के रखना, अपने जीवन में अनुशासन को बना के रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने हर एक टॉपर में एक बात देखी होगी कि उनमें डिसिप्लिन बहुत होता है, क्योंकि वो लोग
पूरे डिसिप्लिन में रहकर स्टडी करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मोटिवेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ 1 या 2 दिन तक काम करती है, उसके बाद में उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसलिए डिसिप्लिन लाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आपको प्रोमोडोर टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहिए। ये प्रोमोडोर टेक्निक क्या है? प्रोमोडोर टेक्निक के अनुसार अगर आप 50 मिनट स्टडी करते हो तो आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आप 25 मिनट स्टडी करते हो तो आपको 5 मिनट का ब्रेक जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ आप रिलैक्स में भी थोड़ा बहुत टाइम देते हो, आप थोड़ा घूम लेते हो, कोई संगीत सुन लेते हो, चाहे म्यूजिक सुन लेते हो, तो इससे आपका मन फ्रेश हो जाता है और वो जो चीज़ याद कर रहे होते हैं आपको काफ़ी देर तक याद रहती है। ये बहुत बड़ी टेक्निक है। प्रोमोडोर टेक्निक इज ए बेस्ट टेक्निक। ये सबसे बड़ा अच्छा मूल मंत्र है। नेक्स्ट टिप, कंसंट्रेशन इज मस्ट। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है। पढ़ते समय आपको सभी सोशल मीडिया जैसे आजकल विद्यार्थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर्स पे, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं और पढ़ते समय अगर आप इन चीज़ों में एंगेज होंगे, लगे रहेंगे, तो आपका स्टडी का समय वेस्ट होगा और आप अपने टॉपिक को सही कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको तैयारी के समय इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, कुछ विद्यार्थी बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बेड पे बैठ के पढ़ने से एक तो आपको नींद आएगी और आपको आलस पड़ा रहेगा, जिससे आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। पढ़ने का सही तरीका है कि आप टेबल और चेयर पर बैठ के स्टडी करें। इससे आप कंसंट्रेट रहेंगे और आपका मन भी पढ़ाई में लगा रहेगा। अगर हो सके तो आप किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लें। अगर आपके घर का माहौल कुछ शांत नहीं है, आपको लगता है कि यहाँ पढ़ने से आपको डिस्टर्बेंस होती है, तो आप अपने साथ में किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आप 8 से 10 घंटे आसानी से पढ़ के अपने टॉपिक्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप, डू नॉट क्रैम बट अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा टॉपिक है ये स्टूडेंट्स के लिए। कुछ विद्यार्थी एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय एक ही टॉपिक को बार बार क्रैम करते रहते हैं, यानी कि वो रट्टा लगाते हैं किसी चीज को। रट्टा लगाने का एक ड्रॉबैक ये है कि वो टॉपिक कुछ समय तक उनके दिमाग में रहेगा, लेकिन एग्जामिनेशन के समय उनको वो टॉपिक भूल जाएगा। मान लीजिए आपको बॉड मास के नियम के बारे में पता है, लेकिन सम निकालते समय आपको वो नियम अप्लाई करना नहीं आता। ये प्रॉब्लम है क्रैमिंग और अंडरस्टैंडिंग में। अगर आपने जब ये मेथड पढ़ा था, समझ के पढ़ा होता, तो ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता। और क्योंकि आपने इस मेथड को क्रैम किया था उस वक्त जब आप पढ़ते थे, तो तब वो याद हो गया, हमने एग्जाम्स क्लियर कर लें। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स को कभी भी क्रैमिंग पे जोर नहीं देना चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग पे जोर देना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। जो भी टॉपिक्स आप फुली अंडरस्टैंडिंग तरीके से पढ़ेंगे वो आपको एग्जामिनेशन के समय बहुत मददगार होंगे। मेरा लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस फॉर मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज। ये बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं। मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड इंप्रूव होती है,
और आपके मन से एग्जामिनेशन का डर भी निकल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि एग्जामिनेशन इज ए कर्स, एग्जाम एक बहुत बड़ा हुआ है और जिसको देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं। और मॉक टेस्ट का एक फायदा ये होगा कि आपके मन से एग्जामिनेशन का डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे, उस सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं और आपको उसी माहौल में आप एग्जाम दे रहे हैं। ये फायदा है मॉक टेस्ट का और टेस्ट सीरीज का। और मेरा लास्ट पॉइंट है जो ग्रुप स्टडी। मान लीजिए कि आप घर में अकेले पढ़ रहे हैं और आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में आप अपने उन दोस्तों मित्रों के साथ एक ग्रुप में बैठकर पढ़ सकते हैं जो कि सेम एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। इससे आपको अपने टॉपिक्स क्लियर करने में बहुत मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अपनी मैं अगली वीडियोस में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर आऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरे वीडियोस पसंद आता है तो उसको लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें और मेरे चैनल सक्सेस ट्रेयर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय हिंद।